स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा करुणा सिंधु दीनबंधु सिंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो बताइए पिछले क्लास में हम क्या पढ़ के आए, अभी तक के कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किया। रिवीजन इज ऑलवेज गुड, रिवीजन करने से याद रहेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, नहीं तो हम इस कान से सुनेंगे और इस कान से खत्म हो जाएगा। ठीक है, रहेंगे हम इस कान में ही, लेकिन इस कान से और उस कान से हो जाएगा। तो आज तक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ जो अभी तक हमें कुछ याद रहे हो कि हमने सीसी में क्या पढ़ा है अभी तक, एनी गुड पॉइंट्स। माता जी लास्ट क्लास में आपने बताया था कि वृंदावन में बहुत सारे टेम्पल्स हैं पर सप्त देवालय हैं जो कि हम लोगों को विजिट करने थे। और यहाँ जैसे राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, राधा गोविंद देव जी का है, शिला गोपीनाथ जी का है, राधा दामोदर जी का है, राधा रमन जी का है, गोकुलानंद जी का है और श्याम सुंदर मंदिर है। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ? हरे कृष्णा माता जी। माता जी हमने गुरु के बारे में जाना था, गुरु की इम्पोर्टेंस, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में डिफरेंस, कि जो शिक्षा गुरु है वो बहुत हो सकते हैं लेकिन दीक्षा गुरु जो है वो एक ही होते हैं जो हमें मंत्र देते हैं और जिनके थ्रू हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है। और दीक्षा लेने के बाद हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमारे मन में ये आ जाए कि हमने इन्हीं से क्यों दीक्षा ली, अब हमें मतलब गुरु नहीं चेंज करने चाहिए, तो वो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध माना जाता है, सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। तो आपने बताया था कि उसके लिए बहुत ही घोर नर्क भोगने पड़ता है। गुरु अपराध बोलते हैं उसको, गुरु हाँ, अपराध। गुरु अपराध। वेरी गुड। और कुछ? हरे कृष्ण माता जी। माता जी जो प्यार नंबर 35 था उसमें आपने बताया था एसोसिएशन की इम्पोर्टेंस के बारे में, कि नारद मुनि को जैसे मुक्ति मिल गई, मतलब उन भक्ति वेदांतियों का साथ मिला, फिर उनको भगवान की भी प्राप्ति हो गई। इसके अलावा अजामिल ने जो है वो गलत संग किया तो उसका क्या, उसका डाउनफॉल हो गया, इसके बारे में आपने बताया था। बाकी आपने ये बताया था कि गुरु जो है वो शिष्य की कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसको सेवाएं प्रदान करता है ताकि उसका भगवान के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग हो और भगवान से उसको प्रेम बढ़े उसका। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? हरे कृष्ण। हाँ जी, बोलिए बोलिए, श्यामा तुलसी माते बोलिए। जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने बताया था कि 6 चीज हर एक के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है: गुरु, भक्तों का संग, भगवान के अवतार, उनकी शक्तियां और भगवान स्वयं, यस, और उनके अंश भी। ठीक है, थैंक यू। तो आज हमने कौन से श्लोक से करना है? जी आपने गुरु की सेवा के बारे में बताया था कि भक्तों को भी सत्य सेवा नहीं करने का अवसर मिल पा रहा है तो उसको उपदेशों का स्मरण करना चाहिए, उनकी सेवा उपदेश के स्मरण के माध्यम से करनी चाहिए। और उपदेशों में और साक्षात गुरु में कोई अंतर नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देशन ही हमारे लिए गर्व का विषय होने चाहिए। थैंक यू। तो कौन से श्लोक से शुरू करना है? 36? 36। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दस रघुनाथ। मन लक्ष्मी माता जी पढ़िए 36 श्लोक का ट्रांसलेशन।
शिला रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा शिला रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे होता है ना, हमारे परिवार का परिचय दिया जाता है कि मैं फला फला गुप्ता परिवार से हूँ, तो मेरे परिवार में पीछे कौन कौन है, मिस्टर आर के गुप्ता, मिस्टर एस के गुप्ता, ये वो मेरे चाचा जी, ये वो सब। तो परिवार की हेरिडिटी जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा पीछे से जो परिवार चला आ रहा है, जो शिक्षाएं हम ले रहे हैं आज, ये इन 6 गोस्वामियों की वजह से है। इसलिए इन गोस्वामियों के हम हमेशा ऋणी रहेंगे। जो मंदिर हम देख रहे हैं आज वृंदावन में, वो सारे इन गोस्वामियों के देन है। जो साहित्य हम पढ़ रहे हैं, है ना, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। हरि भक्ति विलास, जिसका श्लोक हमने सबसे पहले पढ़ा था, है ना, वो सनातन गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। अनुकूल से संकल्पा, प्रतिकूल से वर्जना। तो ये सारी चीजें जो हमारी भक्ति में करने वाली है, हमें कौन सिखा रहे हैं? ये गोस्वामी सिखा रहे हैं। तो इसलिए कृष्णदास कविराज भी कह रहे हैं, ये मेरे इंस्ट्रक्टिंग यानी कि मेरे शिक्षा गुरु हैं सारे के सारे। इनके द्वारा मुझे शिक्षाएं मिली हैं, है ना। तो शिक्षा गुरु क्या करते हैं? हमें हमारे दीक्षा गुरु की सेवा के लिए तैयार करते हैं, या भगवान की सेवा के लिए हमें तैयार करते हैं। किस प्रकार हम अपने आप को चेंज करें, अपनी लाइफ को मॉडिफाई करें, इम्प्रूव करें, कि हम अपने दीक्षा गुरु की सेवा कर पाए और भगवान की सेवा कर पाए। तो यहाँ ये 6 को ये प्रणाम कर रहे हैं। आगे, ए 6 गुरु शिक्षा गुरु ये हमारा, तान सवारा पदा पद में कोटि नमस्कार। बड़ी अमल लक्ष्मी माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा। ये 6 मेरे शिक्षा गुरु हैं, अतः उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। 6 तात्पर्य शिला प्रभु तात्पर्य कृष्ण कवि कविराज गोस्वामी। 6 गोस्वामियों को अपने शिक्षा गुरु स्वीकार करके लेखक विशेष रूप से ये स्पष्ट कर देते हैं कि यदि कोई उन गोस्वामियों के प्रति आज्ञाकारी नहीं है तो उसे गौड़ीय वैष्णव नहीं मानना चाहिए। 6 गोस्वामी हमारी, इसीलिए पहले जब हम दिल्ली इस्कॉन जाते थे, जब हम नए नए जुड़े थे, तो वहाँ पे षट गोस्वामी अष्टकम गाया जाता था। जैसे आजकल हमारे मंदिरों में चैतन्य शिक्षा अष्टकम गाया जाता है ना, तब वहाँ पे षट गोस्वामी अष्टकम गाया जाता था। बड़ा सुंदर होता था। किसी दिन हम गा सकते हैं उसको, और उसके मतलब भी बहुत सुंदर है। कभी हम कभी ट्रिप पे जाएंगे या कभी कुछ इकट्ठे होंगे तो हम उसको गा सकते हैं। तो 6 गोस्वामियों का हमारे जीवन में बहुत सहयोग है। आगे, भगवान नेरा भक्त यत श्रीवास प्रधान, ताना शबरा पदा पद में सहस्र प्रणाम। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी हैं। मैं उनके चरण कमलों में हजारों बार सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये भक्त को भी नमस्कार कर रहे हैं साथ साथ। अद्वैत आचार्य प्रभुर अंश अवतार, ताना पद में कोटि प्रणति हमारा। अद्वैता आचार्य भगवान के अंशावतार हैं, अतः मैं उनके चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। क्या हुआ? तो अभी हमें समझ में आ रहा होगा अंश अवतार, ये अंश अवतार है साथ साथ। आगे, नित्यानंद राय प्रभुर स्वरूप प्रकाश, तानरा पाद पद्म बंदो यानरा मुनिदास। अनुवाद। श्री नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार हैं और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है, अतः मैं उनके चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। जो हमने पहले अंश, कला, अवतार, विस्तार चर्चा किए थे, अभी उनको यूज करना है। तो ये कौन है? विस्तार है। और ऊपर कौन थे? अंश अवतार थे। ठीक है। गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति, ताना सभा चरण मोरा सहस्र प्रणाति। मैं भगवान की अंतरंगा शक्तियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनमें श्री गदाधर प्रभु प्रमुख है। ये कौन है? ये शक्ति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, ताना पदार बिंदे अनंत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, अतः मैं उनके चरण कमलों में असंख्य बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। 5 चीजें कवर हो गई। स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण। उनके विस्तार कौन है? नित्यानंद जी। उनके अंश अवतार कौन है? अद्वैताचार्य जी। उनके भक्त कौन बताए उन्होंने? श्रीवासाचार्य,
और शक्ति कौन है? गदाधर से। तो पांचों चीजें कवर हो गई। ये आगे जाके चैप्टर आएगा, लॉर्ड कृष्णा इन लॉर्ड चैतन्य एंड 5 फीचर्स। लॉर्ड चैतन्य के 5 रूप, किन किन 5 रूपों में प्रकट होते हैं बताते हैं। सवर्ण प्रभु रे करिया नमस्कार, ए छाया तेन्यो ये छे करिया विचार। भगवान चैतन्य महाप्रभु तथा उनके समस्त पार्षदों को नमस्कार करने के बाद अब मैं उन 6 विविधताओं की एकता की व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक अनन्य भक्त हैं और ये सभी भगवान के चारों ओर रहने वाले पार्षद माने जाते हैं। कृष्ण की पूजा उनके भक्तों के साथ की जानी चाहिए। अतः ये विविध सिद्धांत वह सनातन सामग्री है जिसके माध्यम से परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। तो पहले इन सबको, पांचों को इन्होंने प्रणाम किया, अब उनके बारे में विस्तार से बताएंगे क्योंकि इनको समझना बहुत आवश्यक है ना, इनके आइडेंटिटी। आज वैसे मंदिर में गुंडीचा मार्जन किया गया था, तो मैं सोच रही थी कि हम गुंडीचा मार्जन के बारे में पढ़ सकते हैं इसमें से, बट मैं नहीं कर पाई उसको। तो जो भक्त नहीं आए उनको गुंडीचा मार्जन में आना चाहिए ना। तो अभी हम आपके लिए एक सेकंड करेंगे। आज हम बात कर रहे थे नित्यानंद प्रभु स्वामी से कि हम गुंडीचा मार्जन पार्ट 2 भी करेंगे। जिन्होंने आज मिस किया है उनको पार्ट 2 में आना चाहिए, है ना। आएंगे? कौन कौन आएगा? तो फर्स्ट वाले ये तो सारे, सेकंड वाला कौन है? जो आज नहीं आए थे उन सबको आना चाहिए, ठीक है। तो जन्माष्टमी से पहले हमारा गुंडीचा मार्जन पार्ट 2 होगा। तो जो अभी मौका चूक गए हैं वो थोड़ा पढ़ें गुंडीचा मार्जन के बारे में कि हमें क्यों करना चाहिए गुंडीचा मार्जन। देखिए टेम्पल हॉल इतना साफ हो गया है, जब हम टेम्पल हॉल में जाएंगे, डीटीज के पास जाएंगे, तो जैसे टेम्पल हॉल स्वच्छ हो गया वैसे हमारा हृदय भी स्वच्छ हो जाएगा। और भगवान क्या करते हैं? स्वच्छ हृदय में आके बैठते हैं, गंदे हृदय में नहीं आके बैठते है ना। हृदय स्वच्छ होगा, अच्छी भावनाएं होंगी, तब हम भगवान को अच्छे से स्तुति कर पाएंगे। तो पार्ट 2 कब कर रहे हैं समझ में माता जी? 15-20 दिन बाद, जन्माष्टमी से पहले एक बार करना पड़ेगा। तो पार्ट 2 में हम अच्छे से फिर से और सफाई करेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। यद्यपि अमर गुरु चैतन्य दास, तथापि जानिए अमिता नर प्रकाश। हाँ जी, और कौन पढ़ना चाहेगा? अब माता जी ने पढ़ लिया, अब और कौन पढ़ना चाहेगा? माता जी क्या मैं पढ़ सकती हूँ? कौन? बबीता माता जी पढ़िए। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास हैं, तथापि मैं उन्हें भगवान के स्वयं प्रकाश के रूप में जानता हूँ। तात्पर्य, हर जीव मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास है और गुरु भी उनका दास होता है। फिर भी गुरु भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होता है। इस दृढ़ विश्वास के सहारे शिष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है। गुरु कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि वह कृष्ण का प्राकट्य है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं जो कृष्ण के प्रथम प्रत्यक्ष प्रकाश या विस्तार रूपी साक्षात बलराम है। वे भगवान कृष्ण को उनकी लीलाओं में सहायता करते हैं और वे भगवान के सेवक हैं। हर जीव सनातन रूप से श्री कृष्ण चैतन्य का दास है। अतएव गुरु भी चैतन्य महाप्रभु के दास के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। गुरु का सनातन कर्म यह है कि वह शिष्यों को सेवा भाव का प्रशिक्षण देकर भगवत सेवा का विस्तार करे। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, वह तो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों में व्यक्ति को भगवान होने का दावा करना वर्जित है, किंतु प्रामाणिक गुरु भगवान का सर्वाधिक आज्ञाकारी एवं विश्वस्त दास होता है। अतएव उसका सम्मान कृष्ण के समान ही होना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। अब ये क्वेश्चन जितने लोगों ने दीक्षा ले लिया, दीक्षा का पेपर दे दिया है, उनके उसमें एक क्वेश्चन आ चुका है। और जितने लोगों की दीक्षा नहीं हुई है या होने वाली है उनको ये पेपर में लिखना पड़ेगा, है ना। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि गुरु का भगवान से क्या रिलेशनशिप है ना। तो गुरु क्या है? वैसे तो भगवान के दास है ना, और वो दास है और वो हमें भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन शिष्य के लिए गुरु भगवान के बराबर है ना। हालांकि बड़ी अजीब सी बात है कि हैं वो भगवान के दास, लेकिन शिष्य अपने गुरु को कैसे देखता है? वो भगवान के इक्वली देखता है ना, भगवान के बराबर।
क्योंकि वो कौन है, वो हमें भगवान की सेवा में लगाने वाला है। गुरु के लिए शिष्य के लिए गुरु का स्थान बहुत 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 ऊंचा होना चाहिए। गुरु को कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, उसको उतना ही आदर देना चाहिए जितना हम भगवान को देते हैं, उतनी ही उनकी वर्शिप करनी चाहिए जितनी हम भगवान की करते हैं, उतनी ही उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए जितना हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया, कहते हैं कि इनके गुरु कौन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गुरु कौन है, इनके गुरु है नित्यानंद जी। तो नित्यानंद जी हालांकि भगवान के अंश हैं, लेकिन वो यहाँ पर गुरु के रूप में विद्यमान है। तो गुरु जो है वो नित्यानंद जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं बन सकते, गुरु के पास स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है, तभी वो इस लेवल तक पहुंचते हैं। तो गुरु हम जैसे नहीं है ना, जैसे हमारा हार्ड मास का शरीर है, या हम सोचते हैं गुरु को भी इस संसार से जाना पड़ता है, गुरु भी चले गए, गुरु भी बीमार होते हैं, नहीं। गुरु कुछ समय के लिए यहाँ पर डेपुटेशन पे आए, सेवा करने के लिए, बहुत सारे लोगों को सेवा दी। अभी उनकी सेवा किसी और ब्रह्मांड में है, या भगवान के चरणों में है, या कहीं पर है, तो वहां भी उद्धार करेंगे, है ना। हम सबका उद्धार किया ना, कर रहे हैं, करेंगे आगे ना, हमें भक्ति में लगा दिया, नहीं तो हम भी किसी डिस्कोथेक में नाच रहे होते सारे किसी मॉल में जाके पिज्जा खा रहे होते, कुछ कर रहे होते। लेकिन गुरु ने हमें भगवान की सेवा का आनंद दिया, ये बात है। तो गुरु जो है वो भगवान का ही एक बहुत क्लोज एसोसिएट है वो। तो शिष्य को हमेशा गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, इक्विवेलेंट टू भगवान। हालांकि वो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान है ना। हमेशा प्रभुपाद बोलते थे, आई एम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द गॉड, है ना। तो भगवान नहीं है ना, एक सेवक भगवान होते हैं और दूसरा क्या होता है, सेव्य भगवान, है ना। तो गुरु जी वो है सेवक भगवान है, वो सेवा करने वाले भगवान है। और वो भगवान कौन है, सेव्य भगवान, जो उनकी सेवा होनी चाहिए वो भगवान है। तो आपके दीक्षा के पेपर में या आपके आईडीसी के पेपर में ये चीज कवर की जाती है, ठीक है। तो सब मानते हैं कि गुरु को हमें इक्विवेलेंट पूजना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी की देखिए, हमारे यहाँ पर विग्रह रखे जाते हैं। तो प्रभुपाद जी जब इस स्थान पर थे, इस धरती पर थे, तभी उन्होंने अपने शिष्यों को बोल दिया कि आप मेरे विग्रह रखिए वृंदावन मंदिर में। तो जितने वृंदावन के आसपास के लोकल पुजारी थे, लोकल जो होते हैं ना सब, मतलब वहाँ के जो सेवारत होते हैं, उन्होंने आके बोला कि प्रभुपाद ये तो आप अपराध कर रहे हैं, ऑल्टर के अंदर अपना विग्रह रख रहे हैं, और वो भी जब आप उपस्थित अवस्था में है यहाँ पर अपने जीते जी। प्रभुपाद ने बोला मुझे अपने शिष्यों को शिक्षा देनी है मैं जाने से पहले इनको हर चीज में पूरा सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये लोग बट जाएंगे, लेकिन अगर ये मेरी वर्शिप करते रहेंगे तो ये कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। प्रभुपाद जी को जब तक हम सेवा करते रहेंगे, प्रभुपाद जी की जब तक हम आरती करते रहेंगे, हम इस्कॉन से अलग नहीं होंगे, है कि नहीं। इंपॉर्टेंट बताइए, जिस दिन हमने प्रभुपाद को पूजना छोड़ दिया उस दिन हम पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद हमारे फर्स्ट शिक्षा गुरु है। इसलिए हमारे भी जितने गुरुजन होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, प्रभुपाद की पूजा करते हैं, क्योंकि हमें यूनाइटेड रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुरु, है ना। इसलिए प्रभुपाद की पूजा की जाती है, और अपने अपने गुरु की भी पूजा सब कर सकते हैं, क्योंकि वही कनेक्शन है भगवान से। जहां हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जहां हम उनकी वर्शिप नहीं करेंगे, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझना शुरू हो जाएंगे, और फिर हमें तो बहुत नॉलेज हो गई है, किताबी नॉलेज से कुछ नहीं होता। हमें 400 श्लोक भी याद हो सकते हैं, हम बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स भी दे सकते हैं। लेक्चर देना कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, ये वाक शक्ति है। ये भगवान की तरफ से हर व्यक्ति में कोई ना कोई शक्ति दी होती है। जैसे किसी को भगवान बहुत अच्छी कुकिंग का ना वो दे देते हैं, कोई भगवान का डेकोरेशन बहुत अच्छा कर सकता है, कोई प्रचार बहुत अच्छा कर सकता है, कोई लेक्चर अच्छा से दे सकता है, कोई कुछ और काम बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो बहुत अच्छा बोलता है वो गुरु बन जाएगा, नहीं। गुरु बनने के लिए आध्यात्मिक मतलब और भी पोटेंशियल्स की आवश्यकता होती है। तो वाक शक्ति से कुछ नहीं होगा, गुरु का आचरण एक एक क्षण उनके जीवन का हमारे लिए आइडियल होता है। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, गुरु बनने के लायक होते हैं। तो गुरु को भगवान के समान ही उसके शिष्य को पूजा करनी चाहिए। आगे चलते हैं। गुरु कृष्ण रूपहन शास्त्र प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गाना। यस, हिमांशी आपके पास है बुक है?
यस माता जी। पढ़िए। समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के सुविचारित मत के अनुसार गुरु कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण गुरु के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। तात्पर्य शिष्य का गुरु से संबंध वैसा ही होता है जैसा कि भगवान के साथ उसका संबंध। गुरु अपने आप को सदैव भगवान का सबसे विनीत दास कहकर प्रस्तुत करता है, किंतु शिष्य को चाहिए कि वह उसको भगवान के व्यक्त प्रतिनिधित्व के रूप में देखे। ठीक है, वही बात है जो भी हमने की। गुरु हमेशा अपने आप को शिष्य को बोलेंगे कि नहीं मैं तो सेवक हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो सेवक हूँ। लेकिन शिष्य को क्या मानना चाहिए? नहीं, आप फॉर मी, मेरे लिए आप भगवान के तुल्य हैं। ठीक है, हालांकि वो भगवान नहीं है बट भगवान के तुल्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आचार्यम विज्ञानीया नवमन्येत कर्हिचित नामृत्या बुद्ध्या सुयेता सर्वदेवामयो गुरु। यस, अदिति देवी दासी माता जी आपके पास बुक है? जी माता जी, अरे बहुत लंबा है इसका बुक, चलिए पढ़िए, एक एक पैराग्राफ करके पढ़िए। धन्यवाद। आचार्य को मेरा सब समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त बस आपका ना, आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। 2 मिनट रुकिए, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो क्या कह रहे हैं? वन शुड नो द आचार्य एज माई सेल्फ। तो ये भगवान खुद कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? उद्धव जी को कह रहे हैं, उद्धव गीता में, कि आचार्य को मेरे समान ही मानना चाहिए और कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में, उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अभी तो हम देखते हैं गुरु से भी ईर्ष्या पैदा हो गई है। देख रहे हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, गुरु से भी ईर्ष्या करते हैं लोग, गुरु को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो ऋत्विक सिस्टम है सारा यही है कि गुरु नहीं होता है, गुरु कुछ नहीं है। मेरा कई बार क्वेश्चन होता है लोगों से, गुरु का दिया हुआ नाम यूज कर रहे हैं आज तक सारे, है ना, गुरु का दिया हुआ नाम यूज करते हैं, गुरु का दिया हुआ माला यूज करते हैं, सब कुछ यूज करते हैं, लेकिन गुरु को नहीं मानते। तो ऋत्विक ऐसे ही होते हैं, वो गुरु को नहीं मानते, बोलते सिर्फ प्रभुपाद, सिर्फ प्रभुपाद, सिर्फ प्रभुपाद, और नाम वही यूज करते हैं जो उनकी लिविंग गुरु ने उनको दिया। इसलिए ये धोखा है, खुद को भी धोखा दे रहे हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। तो आचार्य के साथ कभी एनवी नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और उनके समान खड़े नहीं होना चाहिए, उनके बराबर। थिंकिंग हिम एन ऑर्डिनरी मैन, कि उसको सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, for he is the representative of all the demigods, क्योंकि वो सारे देवी देवताओं के क्या है? प्रतिनिधि हैं। यस, परमेश्वरी माता जी का हाथ खड़ा है। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी क्वेश्चन नहीं पूछना, रीडिंग के लिए बोलना था। अच्छा, पढ़िए पढ़िए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। तात्पर्य, ये श्लोक श्रीमद् भागवतम 11.17.27 से लिया गया है, जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव द्वारा चारों वर्ण आश्रमों के विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। भगवान विशेष रूप से ये शिक्षा दे रहे थे कि गुरु के संरक्षण में एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है, वह तो माता पिता के तुल्य होता है। जिस प्रकार बच्चा माता पिता की सावधानी पूर्वक की देखरेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह गुरु की देखरेख के बिना कोई दिव्य सेवा के स्तर तक ऊपर नहीं हो सकता। गुरु आचार्य भी कहलाता है, अर्थात वह अध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य सचार्य होता है। मनु संहिता में आचार्य के कर्तव्यों की व्याख्या हुई है, जिसमें बतलाया गया है कि प्रामाणिक गुरु शिष्यों का भार अपने ऊपर लेता है, गूढ़ से गूढ़ वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और उनको दूसरा जन्म देता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए शिष्य को दीक्षा देनी उपनीति कहलाता है।
जिसका अर्थ है वह संस्कार जो शिष्य को गुरु के समीप लाता है। जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता उसको जनेऊ नहीं दिया जा सकता और इसलिए वह शूद्र कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य के शरीर पर जनेऊ का होना गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का सूचक है। यदि इसे मात्र उच्च कुल में जन्म होने के दम का प्रदर्शन करने के लिए धारण किया जाता है तो यह व्यर्थ है। गुरु का धर्म है कि वह शिष्य को जनेऊ संस्कार के साथ दीक्षा दे। इस संस्कार अर्थात शुद्धि क्रिया के पश्चात गुरु वास्तव में शिष्यों को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता है। जन्म से शूद्र को ऐसी दीक्षा देना वर्जित नहीं है यदि गुरु इसकी अनुमति दे, क्योंकि वही शिष्य को ब्राह्मण का अधिकार दे सकता है यदि वह उसे पूरी तरह योग्य समझे। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वह जो समस्त वैदिक साहित्यों के सार को जाने, वेदों के अभिप्राय की व्याख्या करे, उनके विधि विधानों का पालन करे और अपने शिष्यों को उसी तरह से कर्म करने की शिक्षा दे। बस केवल असीम पैराग्राफ हो गया ना पूरा? मतलब 2 पैराग्राफ हो गए, अभी आई थिंक हाँ, और भी है, बस लंबा बस है ये। बस जी। बस। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए आचार्य कौन होते हैं? जो अपने आचरण से सिखाते हैं उनको आचार्य बोलते हैं। तो ऐसे जो आचार्य होते हैं वो दिव्य ज्ञान के आध्यात्मिक गुरु शिष्य, मतलब आध्यात्मिक क्या बोलेंगे उनको, टीचर होते हैं। ठीक है। और जो ऐसे आचार्य होते हैं वो डिसाइपल्स का भार लेते हैं, उनको वैदिक नॉलेज देते हैं और फिर उनका एक संस्कार करते हैं जिसको है ना, उनको ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण का मतलब है वैसा व्यक्ति जो दूसरों को और शिक्षा दे। तो एक ब्राह्मण या गुरु आगे अपने और ब्राह्मण बनाता है ताकि ये परंपरा चलती रहे, शिक्षा देने की प्रणाली क्या होती रहे, चलती रहे। तो इसलिए इसके लिए एक संस्कार किया जाता है जिसको उपनयन संस्कार या उपनीति बोलते हैं। उसमें जनेऊ दिया जाता है। जनेऊ के साथ कुछ कुछ मंत्रास दिए जाते हैं और वो मंत्रास नित्य प्रति करने होते हैं। ये तो वो करते हैं कि जो ब्राह्मण टीचिंग्स के द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन हमारे समाज में अगर हम आसपास देखें तो लोगों के यहाँ वैसे ही ये उपनयन संस्कार होता है। बहुत सारे हमारे भारतवर्ष में ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर ये एक रिचुअल ही है कि बच्चे की शादी से पहले क्या करना, उसको जनेऊ पहनाना। अब वो जनेऊ के वैल्यू समझे ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मंत्र करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जनेऊ पहनने का मतलब क्या होता है? जनेऊ का मतलब है उपनयन संस्कार, कि आपने गुरु के पास बैठकर सीखा। क्या सीखा? वेदास के बारे में सीखा, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सीखा और फिर आप उस ज्ञान को अपने जीवन में अपना रहे हो और दूसरों को दे रहे हो। वास्तव में ये पर्पज है उपनयन संस्कार का। और जब व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है तो उसके बाद वो डीटीज की वर्शिप के लायक हो जाता है, फिर उसको डीटीज वर्शिप करनी होती है। जैसे हमारे इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा या जो ये उपनयन संस्कार होता है, इसका और कोई पर्पज नहीं है। इसका पर्पज है कि अब आप डीटीज विग्रहों की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको विग्रहों की सेवा नहीं करनी है तो डीटीज, तो ये ब्राह्मण ये जो दीक्षा है या उपनयन संस्कार की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने सिस्टम दिया है, लेकिन हमारे भारत के बहुत सारे उसमें और हमारे भक्त लोग भी ये है ना, नॉर्मली क्या होता है, जनेऊ संस्कार कराते हैं। तो ये एक प्रथा है, सामाजिक प्रथा है, बट इसका वास्तविक लाभ तब है जब हम इसको गुरु के पास बैठकर हम ऐसे मंत्र स्वीकार करते हैं, उन मंत्रों को समझते हैं, उसके साथ अपना जीवन चलाते हैं और उनको भगवान की सेवा में फिर अपने उस जीवन को चलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो गुरु का वास्तविक कार्य क्या होता है कि भगवान की सेवा में अपने शिष्य को लगाना। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र फैमिली में भी पैदा हुआ तो भी ये उपनयन संस्कार से वंचित नहीं हो सकता, वो भी ले सकता है। जैसे प्रभुपाद ने दीक्षा दी, चाहे कोई पाकिस्तान से है, चाहे कोई चाइना से है, चाहे कोई है, उनको ब्राह्मण बना दिया, है ना। आप चाइना में देखोगे तो चाइनीज लोग आरती कर रहे होंगे अपने मंदिरों में, जापान में देखोगे तो जापान लोग आरती कर रहे होंगे। बर्थ से ब्राह्मण नहीं है, वो कर्म से ब्राह्मण है। और भागवतम भी यही बताता है और भगवत गीता भी यही बताती है कि व्यक्ति कर्म के हिसाब से वर्ण और आश्रम में होता है। तो जो शुरू से ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए हैं उनको बहुत ज्यादा अहंकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने कर्मों से हम ब्राह्मण बनते हैं। अगर हम पठन पाठन यजन याजन कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। अगर हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो हम क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं। अगर हम समाज में
खाने पीने का सामान और ये सब चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं, तो हम वैश्य का काम कर रहे हैं। और बाकी बाकी सब वर्गों की सेवा कर रहे हैं तो हम निम्न वर्ग की कार्य कर रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति आवश्यक है। तो शिष्य को क्या करते हैं गुरु? एलिवेट कराते हैं, उनको शिक्षा देकर, दीक्षा देकर भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। केवल असीम कृपावश ही भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। अतएव आचार्य के आचरण में भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामों का कोई स्थान नहीं है। वे परम सेवक भगवान होते हैं। ऐसे सुस्थिर भक्त की शरण ग्रहण करना श्रेष्ठकर है, जो आश्रय विग्रह अर्थात शरण लेने योग्य ईश्वर का प्राकट्य कहलाता है। यदि कोई अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु उसमें भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं होता, तो उसे अपराधी समझना चाहिए। उसकी यह अपराधी प्रवृत्ति उसे आचार्य बनने के लिए अयोग्य बनाती है। प्रमाणिक गुरु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहता है। इसी के बल पर वह भगवान का प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रमाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। ऐसा गुरु आचार्य देव कहलाता है। भौतिक लोग ईर्ष्यालु स्वभाव होने तथा इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति से असंतुष्ट रहने के कारण प्रमाणिक आचार्यों की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रमाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होता है। अतएव ऐसे आचार्यों से ईर्ष्या करने का अर्थ है स्वयं भगवान से ईर्ष्या करना। इससे दिव्य साक्षात्कार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसा बस कि पहले कहा। बस देखिए क्या बता रहे हैं कि भगवान अपनी कृपावश क्या करते हैं? गुरु को रिवील करते हैं, गुरु को प्रकट करते हैं, है ना। तो जो आचार्य के साथ जो एक्टिविटीज होती हैं वो दिव्य स्तर पर होती हैं। और इनको क्या बोलते हैं? आचार्य को आश्रय विग्रह भी कहते हैं। भगवान को बोलते हैं ना अर्चा विग्रह, ना, अर्चा जिनकी अर्चना करते हैं हम, है ना? तो गुरु को क्या बोलते हैं? आश्रय विग्रह, क्योंकि हमें आश्रय देते हैं। गुरु अगर हम आश्रय देकर हमें सिखाएंगे नहीं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इनको आश्रय विग्रह बोलते हैं और इनका हमें आश्रय जरूर लेना चाहिए। इसलिए हमारे फरीदाबाद में जो हिस्ट्री मॉल गुरु जी ने क्लासेस शुरू किया पूरे दिल्ली में, उसको आश्रय बोला जाता है ना, कि शेल्टर दे रहे हैं, हमें आश्रय दे रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई अपने आप को आचार्य दिखा रहा है लेकिन मूड नहीं है, सर्विस का मूड नहीं है, तो वो क्या है? ऑफेंडर कहलाता है। कोई पोज कर रहा है, अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, जी ऐसे है वैसे है, लेक्चर भी दे रहा है बड़े बड़े, लेकिन सेवा का भाव नहीं है, तो वो क्या है? अपराधी है। तो सेवा का भाव होना आवश्यक है। हम सबने दीक्षा ले ली, है ना, पहले हरिनाम दीक्षा ले ली, फिर हमने ब्राह्मण दीक्षा ले ली, फिर हमने सारी तरह की जो भी हमारी उपाधियां हो सकती थी हमने ले ली, लेकिन अगर सेवा का भाव नहीं है तो हम सब क्या है? अपराधी हैं। तो सेवा का भाव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपने पढ़ा होगा, अगर हम हिंदी में पढ़ें तो भक्ति भक्ति वर्ड आता है कहीं पे भी, लेकिन जब प्रभुपाद ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है तो प्रभुपाद ने उसको क्या बोला है? डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस भक्ति का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन प्रभुपाद का मूड सेवा का है, तो प्रभुपाद ने भक्ति को किसमें ट्रांसलेट कर दिया? डिवोशनल सर्विस। मतलब भक्ति वही है जहां पर सेवा इन्वॉल्व है। तो गुरु का कार्य यही है कि वो अपने हर भक्त को सेवा में एंगेज करे। इसलिए गुंडीचा मार्जन में सबको आना चाहिए, ठीक है ना, सेवा करने के लिए। अगली बार आएंगे सब लोग, राइट? ठीक है। तो गुरु को आचार्य देव भी बोला जाता है। आगे पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शिष्य को सदैव गुरु को श्री कृष्ण का स्वरूप जानकर उनका सम्मान करना चाहिए, किंतु साथ ही उसे सदा स्मरण रखना होगा कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। छठा, गुरु अपने आप को सभी तरह से श्री कृष्ण के समकक्ष दिखाकर अपने शिष्यों की भावना का दुरुपयोग करते हैं, किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों को केवल पथभ्रष्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका चरम उद्देश्य तो भगवान में लीन होना होता है। ये भक्ति संप्रदाय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कोई भी गुरु जो अपने आप को उस तरह से पोज करे भगवान जैसा, कभी भी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, मेरा हाथ लगाए तो यार। प्लीज म्यूट कीजिए जिसका अनम्यूट है। तो गुरु कभी भी भगवान की लीलाओं की नकल नहीं करना चाहिए। गुरु जो है
कभी भी भगवान की लीलाओं की नकल नहीं करनी चाहिए ना। हमारे आसपास टीवी में हजारों ऐसे लोग आते हैं, वही बनने की कोशिश करते हैं जो भगवान करते हैं, तो वो नहीं। जैसे इस ग्रीष्मोन अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं, आप करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे लोग कमेंट्स भी देते हैं फिर। भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारा जीवन तपस्या से भरा होना चाहिए, भक्ति से भरा होना चाहिए, सेवा से भरा होना चाहिए। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरु हमें सिखाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा हमें करनी। ठीक है माता, पढ़िए आगे। वास्तविक वैदिक दर्शन तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, जो ये स्थापित करता है कि हर वस्तु भगवान से एक होकर भी भिन्न होती है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि प्रामाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है। उनके अनुसार गुरु को मुकुंद श्री कृष्ण के साथ उसके घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में देखना चाहिए। श्री जी गोस्वामी ने अपने भक्ति संदर्भ 2.213 में स्पष्ट बतलाया है कि एक शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिवजी को भगवान जैसा ही मानना ये सूचित करता है कि वह भगवान को अत्यंत प्रिय है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि वह सभी दृष्टि से भगवान के तुल्य है। श्री रघुनाथ गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी के पदचिन्हों पर चलते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बाद के आचार्यों ने इसी सत्य की पुष्टि की है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम में इसकी पुष्टि की है कि सारे प्रामाणिक शास्त्र गुरु को भगवान से अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे भगवान के अत्यंत प्रिय तथा विश्वास पात्र दास होते हैं। इसलिए गौड़िया वैष्णवशील गुरुदेव की पूजा भगवान के दास के रूप में करते हैं। भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साहित्य में तथा श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर एवं अन्य अनन्य वैष्णवों के वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वास पात्र संगियों में से एक के रूप में या श्री नित्यानंद प्रभु के प्रकट प्रतिनिधि के रूप में माना गया है। हरे कृष्ण। तो गुरु किसके प्रतिनिधि है? नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है और श्रीमती राधा रानी के भी प्रतिनिधि है। तो इसलिए गुरु को भगवान से अभिन्न मानना चाहिए। और यहाँ पर कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रहे, देखिए जीव गोस्वामी जी कि गुरु को भगवान के बराबर मानने का अर्थ ये नहीं है कि गुरु भगवान के बराबर हो जाएंगे। गुरु क्या है कि वो भगवान के बहुत क्लोज है। जैसे बता रहे शिव जी और गुरु दोनों भगवान के क्लोज एसोसिएट है, उनके बहुत अभिन्न संगी हैं, इसलिए उनको भगवान के बराबर माना जाता है। भगवान नहीं है लेकिन इतने क्लोज एसोसिएट है। जैसे क्या होता है ना, लोहा अगर, खैर गुरु तो लोहा नहीं है, तो हीरा है। एग्जाम्पल के लिए कि लोहे को अगर अग्नि में डाल दो तो लोहा भी क्या हो जाता है? अग्नि हो जाता है ना। सेम क्वालिटीज शो करता है वो। हालांकि गुरु तो बहुत ऊपर है, बट गुरु क्योंकि भगवान के बहुत क्लोज संगी हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? भगवान के समान ही माना जाता है। आगे पढ़ूं या बस करूं, बताइए। 45 हो गए, 9 तक। 47। शिक्षा गुरु के तेज जाने कृष्ण रस्वरूपा, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ए दुई रूपा। यस, कल्पना माता जी आपके पास पुस्तक है? हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। मनुष्य को शिक्षा गुरु को कृष्ण का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं को परमात्मा रूप में तथा भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रकट करते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शिक्षा गुरु श्री कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है। श्री कृष्ण स्वयं हम सबको भीतर एवं बाहर से गुरु रूप में शिक्षा देते रहते हैं। भीतर से वे हमारे नित्य संगी परमात्मा के रूप में शिक्षा देते हैं और बाहर से वे गुरु की भांति भगवत गीता की शिक्षा देते हैं। शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो मुक्त अवस्था में भक्ति के ध्यान में पूर्णतया निमग्न रहता है तथा दूसरा वह जो समुचित शिक्षाओं द्वारा शिष्य की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। इस प्रकार भक्ति विज्ञान के उपदेशों को वस्तुपरक तथा आत्मपरक रूप में विभाजित किया जाता है। कृष्ण से मिलाने के लिए अधिकृत होने के कारण आचार्य वास्तव में शिष्य के आध्यात्मिक ज्ञान को स्मृत बनाता है तथा इस प्रकार उसे भक्ति कार्यों के प्रति जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु से ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु की सेवा में अपने आप को लगाता है, तब अभिधेय भक्ति का शुभारंभ होता है। भक्ति की क्रियाएं अभिधेय अर्थात कर्तव्य कहलाती हैं। हमारे एकमात्र आश्रम परमेश्वर ही है, जो व्यक्ति यह शिक्षा देता है कि कृष्ण किस प्रकार पहुंचा जाए, वह भगवान का कार्यकारी रूप होता है। आश्रयदाता, शरणदाता भगवान तथा दीक्षा गुरुओं और शिक्षा गुरुओं में कोई भेद
नहीं होता। यदि कोई मूर्खतावश इनमें अंतर करता है तो वह भक्ति साधना में अपराध करता है। श्रील सनातन गोस्वामी आदर्श गुरु हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को मदन मोहन के चरण कमलों की शरण प्रदान करते हैं। भले ही कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध भूल जाने के कारण वृंदावन क्षेत्र की यात्रा न कर सके, किंतु सनातन गोस्वामी की कृपा से उसे वृंदावन में रहकर समस्त आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। श्री गोविंद जी अर्जुन को भगवत गीता की शिक्षा देकर शिक्षा गुरु जैसा कार्य करते हैं। वे आदि उपदेशक हैं, क्योंकि वे हमें उपदेश देते हैं और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु शील मदन मोहन विग्रह का साकार रूप स्वरूप होता है, जबकि शिक्षा गुरु शील गोविंद देव विग्रह का साकार प्रतिनिधि होता है। इन दोनों आचार्य विग्रहों की पूजा वृंदावन में की जाती है। शील गोपीनाथ आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए चरम आकर्षण है। वही चीज है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। तो अंदर होते हैं ना हमारे परमात्मा चैत्य गुरु जिनको बोलते हैं। गुरु भगवान परमात्मा चैत्य गुरु के प्रभु रूप में हमें गाइड करते हैं अंदर से हमारे, और भगवान गुरु के रूप में हमें बाहर से गाइड करते हैं। श्लोक आएगा अभी, तो भगवान हमें अलग अलग से गाइड करते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि भगवान जब कृष्ण थे तो उन्होंने अर्जुन को डायरेक्टली सब कुछ सुना दिया, बता दिया, हम किससे गाइडेंस लें? हमारे सामने तो भगवान नहीं है ना अभी, तो हमारे सामने है हमारे परमात्मा के रूप में हमें गाइड करते हैं वो, बट कई बार उनकी चीजें हम समझ नहीं पाते। इसलिए क्योंकि परमात्मा को हम समझ नहीं पाते तो हम गुरु को समझ सकते हैं। गुरु डायरेक्ट है, लाइव गुरु हमें वही सब शिक्षाएं दे सकते हैं जो परमात्मा हमसे कहना चाहते हैं और जो परम भगवान हमसे करवाना चाहते हैं। तो लिविंग गुरु हमें इस हिसाब से हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, इसलिए लिविंग गुरु की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पर बताया गया है इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु क्या करते हैं? दीक्षा गुरु हाई लेवल पे होते हैं, भगवान की सेवा में रत रहते हैं, उसी में उनकी बुद्धि हमेशा व्यस्त रहती है। और जो नीचे के होते हैं शिक्षा गुरु होते हैं, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं, गाइड करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं कि हम भगवान की और अपने दीक्षा गुरु की सेवा कर सके। दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर्पस एक ही है, भगवान की सेवा करना। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे भक्त होते हैं, इस्कॉन में आते हैं और हम बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो भी इस्कॉन में आता है वो बोलना शुरू कर देता है। भगवान उसको वाणी दे देते हैं कि वो बोलना, हमें शुरू से ही प्रीचिंग में लगा दिया जाता है। तो कई बार हम छोटे छोटे और होते हैं और अपने आप को बड़ा बड़ा टाइटल दे देते हैं, शिक्षा गुरु जी, मैं उसका आप शिक्षा गुरु बन गए। तो इतनी हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है हम सबके। तो हमारे गुरु महाराज बोला करते थे कि हम सब मेंटर्स हैं। जैसे क्लास में मॉनिटर्स होते हैं ना, थोड़े से बस थोड़ा सा पहले आ गए, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा सुन लिया, और फिर हम बाकी क्लास को हेल्प कर रहे हैं आगे तक जाने में। तो शिक्षा गुरु एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो बहुत उच्च स्तर पर होते हैं गुरुजन, उनको शिक्षा गुरु बोला जाता है। हम जैसे लोग क्या होते हैं, हम सिर्फ मेंटर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं। इसीलिए आश्रय नाम हटा, आश्रय लीडर, आश्रय सर्वेंट लीडर बोला जाता है ना। आश्रय लीडर भी नहीं है, आश्रय सर्वेंट लीडर, सेवा करने के लिए थोड़ा सा एक दे दिया गया है। तो अपने आप को हमेशा उच्च अवस्था में मानकर भक्तों की सेवा करनी चाहिए। अगर हमें शिक्षा भी देने का अधिकार दिया गया है किसी को, अगर हमें ये पोजीशन दी गई है कि हम किसी को गाइड करें, किसी को हेल्प करें, तो बहुत ही अपने आप को विनम्र रखते हुए उनको हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सनातन गोस्वामी जो हैं वो आइडियल स्पिरिचुअल मास्टर है, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी ने कौन सी डेटीज को एस्टैब्लिश किया वृंदावन में? श्री मदन मोहन को। और मदन मोहन जी क्या करते हैं? हमारा संबंध बताते हैं भगवान से, कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, किस भाव में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, वो संबंध बताते हैं। और गोविंद देव जी क्या है? वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। हमारे गोविंद देव जी शिक्षा गुरु क्या करते हैं? हमें ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे भक्ति करो, ये वाला काम करो, ये वाली सेवा करो, तो आप अच्छी जगह पे हो। हमारी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, हम सबकी ट्रेनिंग है यहाँ पर। और हमें ट्रेनिंग देके किसकी शरण में पहुंचाया जाएगा? गोपीनाथ जी की शरण में पहुंचाया जाएगा। वो गोपीनाथ जो है ना, मायापुर में अष्ट गोपियों के साथ खड़े हैं, रास लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि ऐसे भक्ति करो,
और फिर वहां पे जाके उनकी सेवा हमें करनी है, जहाँ गोपियां होंगी, मंजरियां होंगी, उनकी सेवा हमें करनी है। सनातन गोस्वामी की जो डिटी से मदन मोहन विग्रह है वो संबंध बताते हैं हमारा भगवान के साथ। गोविंद देव जी हमें बताते हैं कि हमें सेवा कैसे करनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और गोपीनाथ जी के पास जाके अल्टीमेटली हमें उनकी आश्रय लेनी है और उनकी सेवा करनी है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, ये बड़ा कठिन श्लोक है, ये श्रीमद् भागवतम से है, उद्धव जी बोल रहे हैं इसको, मैं कोशिश करती हूँ। नैवो पतन्ते अपचित्तं कवयस्तवेषा ब्रह्मायुष्यपि कथं रडा मूढ़ा समर्थना यो अन्तर्बहिस्तनुभृतम् अशुभं विदुर्नवन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यंकते। सॉरी पढ़ा नहीं कभी मैंने, पहली बार पढ़ा आज। तो कौन पढ़ेगा? श्यामा तुलसी माता जी पढ़िए। जी माता जी। हे प्रभु, दिव्य कविगण एवं आध्यात्मिक विज्ञान में दक्ष व्यक्ति ब्रह्मा के समान दीर्घायु प्राप्त करके भी आपके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त नहीं करते, क्योंकि आप दो रूपों में, बाहर से आचार्य के रूप में और भीतर से परमात्मा के रूप में देहधारी जीव को अपने पास आने का निर्देश देकर मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। तात्पर्य, यह श्रीमद् भागवतम 12.29.6 का श्लोक है, जो श्री उद्धव द्वारा श्री कृष्ण से योग विषयक सारे उपदेश सुनने के बाद कहा गया था। 12 पॉइंट या 11 पॉइंट? सॉरी 11 पॉइंट माता जी। तो भगवान के प्रति हम ना अपनी कृतज्ञता कभी प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। क्यों? भगवान देखिए हमारे लिए कितना काम करते हैं कि हम बद्ध जीव यहाँ से वापस आ जाए। कितनी मेहनत करते हैं भगवान, हमें शास्त्र देकर जाते हैं, फिर उसके बाद परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, फिर भी हम उनको नहीं सुनते तो गुरु के रूप में आ जाते हैं, फिर हमें फिजिकली पर्सनली हमें गाइड करते हैं। तो भगवान की कितने ऋण है हमारे ऊपर कि चलो शास्त्र समझ में नहीं आते, परमात्मा की बात समझ में नहीं आती, बट गुरु की बात तो समझ लो। तो वो इस तरह से हम भगवान के कभी भी इस ऋण को चुका नहीं सकते। आगे, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयन्ति ते। ठीक है, अर्चना माता जी पढ़िए। बुक है आपके पास? जी नहीं माता जी, हरे कृष्ण माता जी। राहुल राधना अनुराधा दया माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। अनुवाद। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति में संलग्न रहते हुए प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, उन्हें मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। तात्पर्य, भगवद गीता 10.9 का यह श्लोक स्पष्ट रूप से बतलाता है कि गोविंद देव किस प्रकार अपने प्रामाणिक भक्त को शिक्षा देते हैं। भगवान ये घोषित करते हैं कि जो उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वे आस्तिक ज्ञान का प्रकाश देकर अपने प्रति अनुरक्ति प्रदान करते हैं। दिव्य चेतना की इस जागृति से भक्त मुग्ध हो जाता है और इस तरह वह अपने नित्य दिव्य रस का आस्वादन करता है। ऐसी जागृति केवल उन्हें प्रदान की जाती है जो भक्ति द्वारा भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में आश्वस्त रहते हैं। वे जानते हैं कि परम सत्य, जो कि पूर्ण आध्यात्मिक एवं सर्वशक्तिमान पुरुष हैं, अद्वितीय हैं और उनकी इंद्रियां पूर्णतः दिव्य हैं। वे समस्त सृष्टि के उद्गम हैं। ऐसे शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के ज्ञान में तथा कृष्ण भावना में निमग्न रहकर विचारों और अनुभूतियों का आदान प्रदान उसी तरह करते हैं जिस तरह बड़े बड़े विज्ञानी वैज्ञानिक परिषदों में अपनी खोज के परिणामों एवं अपने दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करते हैं। कृष्ण के विषय में इस प्रकार के विचार विनिमयों से भगवान को प्रसन्नता होती है, अतः वैसे भक्तों को समस्त ज्ञान प्रदान करने का अनुग्रह करते हैं। ये श्लोक हमने बहुत बार सुना है कि जो कॉन्स्टेंटली मेरी भक्ति में लगा रहेगा उसको मैं ये ज्ञान दूंगा कि जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सके। तो कितना एक भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं हमको। लाइफ इंश्योरेंस भी इतनी एश्योरेंस नहीं दे सकता, है ना। भगवान कह रहे हैं कि जो निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहेगा उसको मैं क्या करूंगा, ददामि बुद्धि योगम तम क्या करूंगा, दिव्य ज्ञान दूंगा। तो ये नॉलेज अगर हमें मिल जाएगी तभी हम प्रयास कर पाएंगे। ये नॉलेज हमें गुरु देते हैं और भगवान देते हैं और हमारे गोविंद देव जी भी देते हैं, है ना।
देते हैं ना गोविंद देव जी, इसलिए गोविंद देव जी की सेवा में लगना चाहिए सबको, और वो हमें फिर ये ज्ञान देंगे। ठीक है, लास्ट श्लोक आज का समाप्त करेंगे। यथा ब्राह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्यानुभवित्वान्। पढ़िए श्रीपति सुपा माता जी। कृष्ण माता जी। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्ध बनाया। तात्पर्य। यह अंग्रेजी कहावत कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, दिव्य क्षेत्र में भी लागू होती है। प्रामाणिक शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें भगवान भीतर से गुरु के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने ही इस विराट सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को गुरु के रूप में शिक्षा दी थी। जब ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न हुए तो वे विराट सृष्टि का निर्माण करने में अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग नहीं कर सके। प्रारंभ में केवल ध्वनि थी जिससे तप शब्द गूंज रहा था, जो सूचित करता है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए मनुष्य को सारे इंद्रिय भोगों से विरत होकर सभी प्रकार के कष्टों को अपनी इच्छा से स्वीकार करना चाहिए। यही तपस्या कहलाती है। इंद्रियों का भोक्ता कभी भी ईश्वर, ईश्वरत्व या आस्तिक विज्ञान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के द्वारा तप शब्द ध्वनि से दीक्षित कर दिए गए तो वे तप में लग गए और विष्णु की कृपा से आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा दिव्य जगत श्री वैकुंठ का दर्शन करने में समर्थ हो सके। आधुनिक विज्ञान रेडियो, टेलीविजन तथा कंप्यूटर जैसी भौतिक खोजों के बल पर संपर्क स्थापित कर सकता है, किंतु मनुष्यों के मूल पिता ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा जिस विज्ञान का आवाहन किया वह इससे भी अधिक सूक्ष्म था। समय आने पर भौतिक विज्ञानी यह भी जान सकेंगे कि हम वैकुंठ लोक के साथ किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्तियों के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने इनका उत्तर निम्नलिखित 6 कथनों के रूप में दिया। ये उपदेश जिन्हें श्रीमद् भागवत 2.9.31 से 36 से उद्धृत किया जा रहा है, उन्हें भगवान द्वारा परम गुरु के रूप में दिए गए थे। अब आने वाले श्लोकों में आएगी चतुश्लोकी भागवतम, है ना, वो आएगी आगे। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने सबसे पहले ज्ञान दिया, स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया, उनको रियलाइज बनाया, और बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की जो टेक्निक है भगवान की, वो आजकल की व्हाट्सएप या हमारे फोन या मोबाइल इन सबका वो नहीं है, वो एक ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप है भगवान के साथ। तो उसके द्वारा भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और कह रहे हो सकता है साइंटिस्ट आने वाले टाइम में वैकुंठ लोग को भी वहां तक भी मैसेज भेज सके। बट ये जो ध्वनि ब्रह्मा जी को तप करके मिली, उसके बाद द्वारा उन्होंने पूरी सृष्टि का देखे निर्माण कर दिया। पता है ना हम सबको, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने, और उस तप के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा, गायत्री मंत्र वही है जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, और उसके द्वारा फिर ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना कर दी। तो सब चीजों का स्रोत भगवान है, और भगवान ने इस संसार में सारे काम करा रहे हैं आचार्यों के द्वारा, भक्तों के द्वारा। तो हमें उन सबको प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी का कुछ चर्चा या कुछ एनीथिंग? हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपने स्टार्टिंग में चैतन्य महाप्रभु के 5 रूप बताए थे, एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। नित्यानंद प्रभु के रूप में आए ना, उनका एक्सपेंशन, विस्तार, उनका विस्तार नित्यानंद प्रभु के रूप में। और अद्वैताचार्य जी के रूप में आए वो अवतार, अंश अवतार के रूप में। और गदाधर पंडित के रूप में आए वो शक्ति के रूप में। श्रीवास ठाकुर के रूप में आए वो भक्त के रूप में। और स्वयं आए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भगवान के रूप में। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। और कुछ? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैं पूछ रही थी कि आज वो गुंडीचा महाजन था ना, तो मंदिर तो नहीं आ पाए क्लासेस से बच्चों के, तो मैं घर का मंदिर भी मतलब महाजन कर लिया है, तो ये भी ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया, अगली बार होगा तो सैटरडे को रखेंगे आना। जी माता जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण। जन्माष्टमी से पहले एक बार करना पड़ेगा, फिर से मार्जन करना पड़ेगा। आज किया काफी साफ हो गया, एक बार और करेंगे और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और कुछ? ठीक है, धन्यवाद।
श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। सभी हरे कृष्ण माता जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा पाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।